हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग मतलब 9:30 बज गए हैं, क्योंकि तो सुबह उठते इतनी जल्दी मैं नहीं करती हूँ काम, पर काम तो करना ही है, चाहे देर हो जाए या जल्दी। मतलब ये लोग चले जाते हैं ना दोनों बाप बेटी, तो उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ या फिर थोड़ी सी वॉकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम थोड़े सा ना वॉकिंग ज़रूर करनी है। तो मैंने एक अपना मतलब टाइम फिक्स कर रखा है कि इन दोनों के जाने के बाद मुझे आधा घंटा वॉकिंग ज़रूर करनी है। तो फिर मैं आधा घंटा वॉकिंग करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, या फिर थोड़ा सा है ना अपने जैसे मेरे फेवरेट ब्लॉगर वगैरह हैं तो उनके मैं ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, और कुछ मैसेज वगैरह हैं या काम से रिलेटेड कुछ भी है ऑफिस से, तो वो सब मैसेज वगैरह देखती। फिर उसके बाद मैं अपने घर का काम शुरू करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा यशवी की टेबल साफ़ कर दी जाए, क्योंकि यश बच्चे होते हैं ना जिस घर में, उस घर में है ना कुछ कबाड़ा भरते ही रहता है। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते हैं, कुछ इधर ढक रख देते हैं, कुछ उधर रख देते हैं, तो ऐसा होता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं यशवी की है ना जो कॉपियाँ वो यूज़ करती है वो मैं अलग कर रही हूँ, और जो नहीं यूज़ करती है वो मैं अलग कर रही हूँ। तो जैसे रफ़ कॉपी है, जैसे वो यूज़ ही नहीं करती है, तो वो सब मैं यहाँ पर करी। जैसे स्टोरीज़ बुक्स है, अभी मतलब ये है कि वो इतना नहीं पढ़ती है क्योंकि स्कूल का इतना हो जाता है, तो फिर भी मैं रखती हूँ। स्टोरी बुक क्या होता है, कभी कभी बच्चे का मन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर मैंने वो सेट कर दिया। और उसकी है ना मतलब जैसे कलर्स वगैरह आओ, मतलब कोई भी कलर्स लेकर आओ तुरंत है ना खोल लेती है। मतलब मेरी सिस्टर आई थी तो उसके लिए है ना कई तरह के कलर्स लेकर आई थी, नहीं मुझे खोलना है, तो उसने सारे खोल लिए। और फिर अपने ये जो पाउच वगैरह उनमें भर लेगी, वो सारे गंदे कर लेती है। सारे पेंसिल रबड़ सब जगह ना फैले होते हैं बच्चों के, तो वो सब चीज़ समेटने में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो आज ये सब कर लेते हैं, और उनका मन होता है ना वही काम करते हैं कि आप मुझे ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जानी है, अब मुझे दूसरा चेंज करना है। तो फिर अभी मैंने यहाँ पे इसकी स्टडी टेबल साफ़ कर दिया। स्टडी टेबल क्या बोलूँगी, स्टडी एरिया, क्योंकि वो करती तो नहीं है, वो अपनी टेबल पे ही करती है। यहाँ पे तो उसकी बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, क्योंकि हमारे घर में अलमारी तो है नहीं बनी हुई, क्योंकि रेंट का घर है, रेंट के घर भाई ऐसे ही मिलते हैं, तो उस हिसाब से है ना फिर जुगाड़ करने पड़ते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट करना है। तो आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा बेड में घुसा रहता है। फिर जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक ही छोटी सी मैंने लगा रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख देती हूँ। ये बक्से के अंदर मतलब बक्से अंदर तो कपड़े ही हैं, तो बक्से के ऊपर खाली रखी थी, तो मैंने ये यहाँ पे यशवी की बुक्स वगैरह का रख दिया। फिर यहाँ पे अपने टेबल है मेरी कंप्यूटर की, तो फिर यहाँ पे मतलब बेडरूम में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ। यशवी की मतलब स्टडी का सामान और मेरा कंप्यूटर। तो यहाँ पर अब कंप्यूटर साफ़ करने की बारी आती है, क्योंकि भाई रोज़ काम करते हैं तो यहाँ पे साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो है ना कंप्यूटर टेबल की है ना ये भी साफ़ कर देते हैं अलमारी। तो फिर मैंने इसे निकाल ही लिया पूरा। तो क्या होता है ना कभी कभी हम नहीं ध्यान देते ना, तो भरते ही जाती है उसमें चीज़ें। तो मैंने अच्छे से उसको सब सामान जो चीज़ यूज़ की थी वो चीज़ मैंने रख ली, और जो नहीं थी वो मैंने कबाड़ा एक जगह कर लिया। तो फिर यहाँ पे भी मतलब जैसे एक एक दो दो के सिक्के होते हैं ना, तो वो क्या होता है ना हम रखते जाते हैं तो वो भर जाते हैं। तो ऐसी है ना मतलब इसमें भी है ना 100 सिक्के मिल गए होंगे मुझे। तो वो सब मैंने यहाँ सेट करके फिर नीचे की बारी आती है। यहाँ पे भी है ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मेडिसिन वगैरह सब थी ना जो एक्सपायर हो रही थी, तो मैंने उनको फेंक दिया। मैंने कि जब यूज़ की नहीं है। डायरीज़ वगैरह है तो वो मैंने एक जगह कर दी। क्या होता है ना कभी कभी हमें जगह नहीं दिखती ना, तो हम इधर ही घुसा देते हैं सब चीज़ें। तो फिर मैंने है ना ये सब चीज़ें अच्छे से साफ़ करके जो जो मुझे रखना है। तो यशवी की ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वो यूज़ नहीं करती है। तो यहाँ पर है ना जैसे गूगल मिनी था, तो इसके लिए इसके चाचा ने दिया था। तो जब तो क्रेज़ था उसने चला लिया, फिर उसके बाद क्रेज़ ख़त्म, तो फिर वो पैक करके रख गया। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं उससे रिलेटेड। तो जो जो चीज़ एक्सपायर थी वो मैंने हटाती गई, और जो जो सही थी बाकी कचरा वचरा है ना आप हटा दिए ना। अगर आपके पास है ना जो मतलब लगे कि आपको 3 महीने से या यूज़ नहीं हो रही है, मतलब 3 महीने तो नहीं बोलूँगी मैं, जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो यूज़ नहीं हो रही है, तो उसको आप बाहर निकाल दो, क्योंकि वो घर में जगह घेरे। उससे तो बढ़िया है कि वो बाहर निकल जाए तो बढ़िया रहेगी।
तो फिर अब मेरे यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर में। तो फिर यहाँ पर है ना मतलब जो कचरा था ना, अभी क्या पॉलीथीन बैन हो गई 1 जुलाई से, तो पॉलीथीन नहीं थी। तो मैंने इनसे बोला भी था कि ना ब्लैक वाली पॉलीथीन होती है ना कचरे वाली, तो वो लिया है, पर वो भूल गए। तो यहाँ पर है ना मम्मी भी मेरे संग थोड़ी हेल्प करा रही है। मैं जैसे सफाई कर रही थी तो मम्मी ने बर्तन साफ़ कर दिए, मखाने भून दिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो भून देती हैं, कर दिए। जैसे सब्जी काट दी उन्होंने, और छोटे से सुबह के चाय के बर्तन थे तो वो साफ़ कर दिए। तो मम्मी मेरी हेल्प करवाती रहती है छोटी छोटी सी, मतलब ऐसे तो मैं नहीं करवाती ज़्यादा, पर हाँ वो जब छोटी कर रही हैं तो फिर मैं उन्हें रोकती भी नहीं हूँ कि नहीं चलो चल रहा है उनका। तो फिर ये अब शाम का टाइम है, शाम के, क्योंकि दोपहर में थक गई थी कि इतना काम करके अब थकान ज़्यादा हो जाती है। तो ये शाम का टाइम है, तो शाम को मैं बना रही हूँ दम आलू। तो भाई अब छोटे आलू तो थे नहीं मेरे पास, तो भाई मेरे पे जो बड़े आलू थे उनको मैंने 4 पीस करा और डीप फ्राई कर लिया। फिर यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया, उनको अच्छे से भून लिया, और उसमें जो भी मसाले होते हैं ना वो सारे मसाले डाल दिए। और ऊपर से जो मैं जैसे रेगुलर मसाले होते हैं ना वो सारे डाल दिए हैं। और मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद आती है, मैं डालती हूँ उसके अंदर मूंगफली का पेस्ट, तो उससे अलग टेस्ट आ जाता है। तो मैंने ये गरम मसाला और डाल दिया। तो ऊपर से जो मेरे पास एक्स्ट्रा मसाले होते हैं जैसे पाव भाजी छोला मसाला, तो ये भी होते हैं ना, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो उनसे क्या अलग सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैंने सब डाल दिया। अभी अच्छे से भून जाएगा ना मसाला तो उसमें और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद है ना अभी मैं इसके अंदर उसके ये क्या बोलते हैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ मैं। तो मूंगफली का पेस्ट मैंने बनाया था, तो वो मूंगफली का पेस्ट डाल दिया, और उससे है ना अलग ही फ्लेवर आ जाता है। तो थोड़ा सा है ना उसको भी भून लेना है। और ये गाढ़ी सी है ना ग्रेवी सी बन गई थी, तो मैंने थोड़ी सी पतली कर दी, क्योंकि आलू डालेंगे तो आलू सोक करेंगे, तो इसीलिए। तो मैंने आलू वाली जो वीडियो थी वो मेरे पे पता नहीं कैसे चली गई। तो यहाँ पर है ना ये आलू डाल दिए इसमें, और अच्छे से पक गई है सब्जी। तो अब शाम का खाना मेरा बन गया था, दम आलू और रोटी। क्योंकि मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं बनाती, रोटी ही, क्योंकि हैवी हो जाए ना तो एक चीज़ हल्की ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी हम लोगों का रात का डिनर होगा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत मेहनत करूँगी, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूँगी, और अच्छी अच्छी रेसिपी, अच्छी अच्छी मतलब स्टाइल वगैरह से रिलेटेड जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वो सब आपको दिखाऊँगी। तो ये हमारा लोग का खाना बन गया है। तो ये रोटी और सब्जी, देखो भाई धनिया तो था नहीं मेरे पे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो भाई मैंने ऐसी बनाई। और देखो सब्जी बहुत टेस्टी थी। पर तो आप सभी आ जाइए और खाइए, बहुत टेस्टी सब्जी थी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और भाई रात को ना हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब फर्स्ट क्या बहुत कम होता है हमारे यहाँ लाइट जाती है। तो बारिश हो चाहे कितनी भी हो नहीं जाती है भाई लाइट। तो चली गई थी थोड़ी देर, 15-20 मिनट बाद आ गई। तो आई होप आपको अच्छा लगे ब्लॉग, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।